हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इजी वे एसआर। इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ की। हमारे दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है। भी पीएच जो ऑल प्लांट्स और एनिमल्स है सभी पीएच सेंसिटिव होते हैं और हमारी बॉडी कितनी पीएच की रेंज तक अच्छे से वर्क करती है वो पीएच रेंज होती है 7.0 टू 7.8। ठीक है, भी अगर पीएच की वैल्यू इतने है 7.0 टू 7.8 तो इस रेंज में हमारी जो बॉडी है वो क्या है अच्छे से वर्क करती है। अगर इसमें ज़्यादा डिफरेंस आ जाए, मान लो ये वैल्यू ज़्यादा कम हो जाए या 7.8 से ज़्यादा 8 हो जाए तो वो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए क्या होती है, डिफिकल्ट होती है, हार्मफुल होती है। ठीक है, तो देखो क्या है, तो इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे पीएच ऑफ रेन वाटर, ठीक है, और पीएच ऑफ सॉइल कि जो ये टॉपिक है ये बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन अराइज किए जाते हैं। जैसे मैं अभी बात की है मैंने पीएच ऑफ रेन वाटर कि रेन वाटर का पीएच कितना होना चाहिए, वो रेंज मैं बताऊंगी कि कब रेन वाटर एसिड रेन बनता है और उस एसिड रेन का अगर फ्लो रिवर गंगा इनमें हो जाता है तो वो एक्वेटिक लाइफ के लिए क्यों हार्मफुल है। ठीक है, तो देखो क्या क्वेश्चन हुआ है, पीएच रेंज ऑफ रेन वाटर। देखो हमें पता है भी यहाँ से एक क्वेश्चन अराइज होता है, वाई डज द फ्लो ऑफ एसिड रेन इनटू रिवर वाटर मेक द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक लाइफ इन द रिवर डिफिकल्ट। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है एग्जाम्स में कि जो एसिड रेन होती है अगर उसका फ्लो रिवर में हो जाए तो क्या जो एक्वेटिक लाइफ है, जो वहाँ पे जितने भी जलीय जीव है उनका जीवित रहना क्यों डिफिकल्ट हो जाता है उस रिवर के अंदर। तो देखो इसका आंसर क्या होता है, pH ऑफ नॉर्मल रेन वाटर इज अबाउट 5.6। देखो जो नॉर्मल रेन वाटर होती है, वर्षा का जो पानी होता है उसकी pH कितनी होती है, 5.6 के लगभग होती है। ठीक है, व्हेन pH ऑफ रेन वाटर इज लेस देन 5.6 तो इट इज कॉल्ड एसिड रेन। देखो अगर रेन वाटर की जो pH वैल्यू है वो 5.6 से कम हो जाए तो वो क्या हो जाती है, एसिड रेन बनती है। देखो एसिड रेन क्यों बनती है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में जो गैसेज हार्मफुल गैसेज प्रेजेंट होती है जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, इनके मिक्स होने से ही जो एसिड जो रेन होती है वो किसका रूप लेती है, एसिड रेन का। तो जब नॉर्मली रेन वाटर का पीएच वैल्यू 5.6 से कम हो जाता तो वो रेन वाटर क्या कहलाती है, एसिड रेन कहलाती है। तो देखो जो क्वेश्चन ऊपर अराइज किया गया था उसका आंसर क्या होगा, व्हेन एसिड रेन फ्लो इनटू द रिवर इट लोअर द पीएच ऑफ रिवर वाटर। देखो जैसे ही जो ये एसिड रेन है ये फ्लो करेगी, गिरेगी रिवर में, तो जो नदी का पानी था, ठीक है, उसकी जो पीएच वैल्यू उसको ये कम कर देती है। अगर पीएच वैल्यू कम होगी तो वो वाटर ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा, क्योंकि हमने ये पीएच स्केल में ही स्टडी किया था कि जैसे पीएच वैल्यू कम होगी तो वो क्या होता है, मोर एसिडिक होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला गया कि रेन की जो पीएच वैल्यू 5.6 यहाँ तक है, अगर इसकी पीएच वैल्यू इस 5 से कम हो गई तो ये ज़्यादा एसिडिक नेचर का हो गया। तो अगर ज़्यादा एसिड हो जाएगा वाटर्स के अंदर तो वो क्या होगा, हार्मफुल होगा एक्वेटिक लाइफ के लिए। तो ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है कि वो क्या कर देता है, पानी जो रिवर का पानी है उसकी पीएच वैल्यू को कम कर देगा। इट मेक द सर्वाइव ऑफ एक्वेटिक लाइफ डिफिकल्ट बिकॉज लिविंग ऑर्गेनिज्म वर्क विद इन पीएच रेंज 7.0 टू 7.8। देखो नॉर्मली तो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनकी जो बॉडी वर्क करती है 7.0 टू 7.8 तक करती है। ठीक है, लेकिन फिर भी इसने बोला कि 5.6 क्या है, नॉर्मली रेन वाटर की पीएच वैल्यू होती है, अगर इससे कम हो जाए तो वो एसिड रेन बन जाती है जो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है एक्वेटिक लाइफ के लिए। ठीक है, तो देखो इसको कैसे मतलब कंट्रोल किया जाता है। जो पीएच वैल्यू है यहाँ पे क्या हुआ, रिवर वाटर की पीएच वैल्यू कम की है एसिड रेन ने, तो इसको न्यूट्रल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, रिवर में हमने ऐसे सब्सटेंस ऐड करने पड़ेंगे कि जो इस पीएच वैल्यू को बढ़ा दे, यानी कि जो एसिडिक प्रॉपर्टी ज़्यादा हुई थी रिवर में उस एसिड नेचर को वो कम कर दे या न्यूट्रलाइज कर दे। तो इसके लिए क्या है कि न्यूट्रलाइजर फिल्टर का यूज किया जाता है जो क्या कंटेन करता है, लाइमस्टोन,
जो क्या कैल्शियम कार्बोनेट या मैग्नीशिया, ठीक है। तो क्या होता है, जब रिवर के अंदर न्यूट्रलाइजर फिल्टर डाल दिया जाता है जिस कंटेनिंग क्या क्या होती है उसमें लाइमस्टोन और मैग्नीशिया होता है, तो ये क्या कर देता है, इस पीएच वैल्यू को बढ़ा देगा, जिससे क्या है जो मछलियां हैं जल के अंदर रह रही है वो आसानी से जीवित रह सकती है। या फिर हम सोडियम कार्बोनेट को भी ऐड कर सकते हैं रिवर वाटर में, तब भी उसकी पीएच वैल्यू को बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों हार्मफुल होती है एसिड रेन एक्वेटिक लाइफ के लिए? क्यों? क्योंकि वो क्या कर देती है, पीएच जो रिवर वाटर की पीएच है उसको लोअर कर देती है। लोअर करने से वो और ज्यादा एसिडिक हो जाता है, जिसकी वजह से जो एक्वेटिक लाइफ है वो डिफिकल्ट है, ठीक है। तो अब मैं आपको बताऊं कि जो प्लांट्स है, प्लांट्स के लिए भी जो पीएच वैल्यू है वो ज्यादा इंपॉर्टेंस देती है। क्यों? देखो, जो प्लांट है उनकी जो नॉर्मली पीएच वैल्यू होती है, अभी जो सोइल के अंदर हम प्लांट्स को उगाते हैं तो ये कितनी पीएच वैल्यू की सोइल में अच्छे से ग्रोथ करती हैं, 6.5 to 7.5, ठीक है। तो ये नॉर्मली रेंज होती है सोइल की भी। इस टाइप्स की जो मिट्टी है जिसकी पीएच वैल्यू ये होती है, तो इसमें ये अच्छे से बहुत ज़्यादा हेल्दी ग्रोथ होती है किसकी, प्लांट्स की, ठीक है। लेकिन ये डिपेंड करती है डिफरेंट जगह पे और डिफरेंट टाइप्स की मिट्टी के ऊपर, ठीक है। तो देखो क्या होता है, फॉर हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट सोइल इज एन इम्पोर्टेंट फैक्टर। हमें पता है अभी जो प्लांट्स की हेल्दी ग्रोथ के लिए सोइल बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सोइल से क्या करते हैं प्लांट्स, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, वाटर भी लेते हैं, क्योंकि मिट्टी में छोटे छोटे क्या होल्स होते हैं जिसके अंदर क्या वाटर के पार्टिकल फिलअप होते हैं। तो ये अपनी रूट्स की हेल्प से उस वाटर को गेन करते हैं और जिससे ये क्या करते हैं, अच्छे से सर्वाइव करते हैं, ठीक है। तो देखो क्या है, पीएच वैल्यू ऑफ सोइल इफेक्ट द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। भी कैसे इफेक्ट करती है प्लांट्स की ग्रोथ के ऊपर? अगर मिट्टी की पीएच वैल्यू ज़्यादा हो जाए, ठीक है, अगर मिट्टी की पीएच वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी तो वो बेसिक एल्केलाइन बन जाएगी। अगर मिट्टी की पीएच वैल्यू कम होगी तो वो क्या होगी, एसिडिक नेचर की होगी। तो प्लांट्स ना तो ज़्यादा एसिडिक नेचर की मिट्टी में अच्छे से उग सकता है और ना ही ज़्यादा एल्केलाइन मिट्टी में ये अच्छे से ग्रोथ कर सकता है, ठीक है। तो क्या होता है, प्लांट्स कैन नॉट ग्रो इफ सोइल इज टू एसिडिक एंड प्लांट कैन नॉट ग्रो इफ सोइल इज टू बेसिक। देखो, अगर मिट्टी ज़्यादा एसिडिक नेचर की है तो उसमें हम प्लांट्स को नहीं उगा सकते, क्योंकि वो अच्छी ग्रोथ नहीं लेके आएगा, और ना ही अगर वो उसका नेचर बेसिक ज़्यादा ना तभी अच्छी ग्रोथ लेके आएगा। तो कैसे कंट्रोल किया जा सकता है ज़्यादा एसिडिक नेचर को और ज़्यादा एल्केलाइन मिट्टी के, ठीक है। तो वो कैसे कंट्रोल किया जाएगा, इसमें भी हम ऐसे सब्सटेंस ऐड करेंगे जो इनके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर दे, ठीक है। इफ पीएच ऑफ सोइल इज टू एसिड, अगर सोइल की पीएच ज़्यादा है, ठीक, सॉरी, जो सोइल की नेचर है वो ज़्यादा एसिडिक है तो इसका मीनिंग क्या है, उसकी पीएच वैल्यू लोअर है। तो इसकी पीएच वैल्यू को क्या करना है, राइज करना है। तो पीएच वैल्यू इज राइज बाय एडिंग सम सब्सटेंस लाइक लाइम। अगर मिट्टी में लाइम डाल दिया जाता है तो ये एक क्या है, एक ऐसा सब्सटेंस है जो क्या करता है, एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रल कर देता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा एसिडिक हो गई थी जो ये सोइल, इस एसिड को कम करने के लिए और पीएच वैल्यू को राइज करने के लिए जिन सब्सटेंस का यूज किया जाता है वो एक न्यूट्रलाइजर होते हैं, क्योंकि वो एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रल कर देते हैं। तो जैसे हम अगर लाइम डाल दिया जाता है मिट्टी में तो वो क्या करता है, उसके एसिड इफेक्ट को कम कर देता है, ठीक है। इट न्यूट्रलाइज द एसिडिक इफेक्ट, ओके। अगर सोइल की पीएच वैल्यू ज़्यादा है तो देखो मैंने इसी स्केल में बताया था, जैसे जैसे पीएच वैल्यू बढ़ेगी बेसिक करैक्टर बढ़ेगा, जैसे जैसे पीएच वैल्यू कम होगी एसिडिक करैक्टर बढ़ेगा, ठीक है। तो एसिडिक करैक्टर बढ़ रहा है तो उसमें हमें चाहिए पीएच वैल्यू को ज़्यादा करने के लिए कुछ सब्सटेंस। अगर बेसिक करैक्टर बढ़ रहा है तो उसमें हमें ऐसा सब्सटेंस चाहिए जो इस पीएच वैल्यू को कम कर दे, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट क्या है, इफ सोइल इज टू बेसिक, अगर सोइल ज़्यादा बेसिक नेचर का है तो क्या चाहिए इसके लिए, बेसिक नेचर का है तो इसका मीनिंग क्या, उसकी पीएच वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है। तो इस पीएच वैल्यू को अगर हम कम कर दे तो उसका बेसिक नेचर भी कम होगा। तो देखो, इफ सोइल इज टू बेसिक इट्स पीएच वैल्यू डिक्रीज बाय एडिंग सम सब्सटेंस लाइक जिप्सम। तो हम क्या करते हैं, मिट्टी में जिप्सम सब्सटेंस को डाल देते हैं। जिप्सम क्या करता है, जो पीएच वैल्यू बढ़ी हुई थी सोइल की उस पीएच वैल्यू को कम कर देता है, मतलब उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। इट न्यूट्रलाइज द एक्सेस एल्केलाइन इन द सोइल, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या किया जाता है, अभी ना तो ज़्यादा पीएच वैल्यू सही रहती है ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स और प्लांट्स के लिए, ना कम पीएच वैल्यू सही रहती है, ठीक है। तो इनको न्यूट्रल किया जाता है कुछ सब्सटेंस ऐड करके। अगर बेसिक करैक्टर ज़्यादा है तो ऐसे सब्सटेंस ऐड किए जाते हैं जो उस बेसिक करैक्टर को कंट्रोल में कर दे, ठीक है।
अगर एसिडिक करैक्टर ज़्यादा है तो ऐसे सब्सटेंस उसके अंदर डाल दिए जाते हैं जो एसिडिक जो करैक्टर था उसको न्यूट्रलाइज कर दें। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको समझाऊंगी जो स्टमक है उसमें एसिडिक जो स्टमक है वो HCl प्रोड्यूस करता है, वो कैसे कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, एक दो और पॉइंट्स हैं वो देखने के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो देखनी पड़ेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।